वेलकम टू लेजेंडरी लर्नर्स। आज हम फिज़िक्स के एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेस्ट रेस्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप डेफिनेशन पे एक बार गौर करें। तो इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट्स सेड टू बी इन रेस्ट। यानी कि अगर कोई बॉडी अपनी जगह से हिले नहीं समय बदलने के साथ, तो उसे हम रेस्ट भी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे दिया गया है, अ बुक केप्ट एट द टेबल। एक बुक रखी है टेबल पे, वो बुक टेबल पे से हट नहीं रही है। समय बदलते जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन बुक वहीं पे है, टेबल से हटी नहीं है। यानी कि उसे हम कहेंगे रेस्ट पे। मोशन, इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स सेड टू बी इन मोशन। यानी अगर बॉडी अपना पोजीशन टाइम के साथ बदलते जाए तो हम उसे मोशन में कहेंगे। जैसे कार मूविंग ऑन अ रोड। आगे देखें, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन। इन द होल यूनिवर्स नो ऑब्जेक्ट इन इज इन absolute रेस्ट और मोशन, ओनली रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन इज प्रेजेंट। यानी कि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं होता या फिर मोशन में नहीं होता। यहाँ पे केवल रिलेटिव रेस्ट होता है और रिलेटिव मोशन होता है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेस्ट और मोशन का मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं। जैसे कि अगर मान लें, अगर हम किसी बस पे खड़े हैं तो हमारे साथ के जो फॉलोअर पैसेंजर्स हैं वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वहीं रेस्ट पे हैं। लेकिन बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशन में हैं। बस मूव कर रही है, लेकिन बाहर जो लोग खड़े हैं वो देख रहे हैं, वो रेस्ट पे खड़े हैं, लेकिन बस मूव कर रही है। तो वो जो बाहर लोग हैं उनके लिए वो बस मोशन में है, लेकिन हम जब बाहर देखेंगे तो हमें लगेगा वो मोशन में है। यानी कि ये ना तो हम लोग एब्सोल्यूट रेस्ट पे हैं ना एब्सोल्यूट मोशन में। यहाँ पे केवल रिलेटिव मोशन और रिलेटिव रेस्ट प्रेजेंट रहता है। यानी कि सभी बॉडी एक दूसरे के उपरांत चलती या फिर रुकी रहती हैं। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें, इफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन larger than its size, then it's said to be a point object. अब किसी बॉडी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट तभी कंसीडर करते हैं जब वो अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप कर लेता है। एग्जांपल के तौर पे हम अर्थ का एग्जांपल लें। अर्थ पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में सन के अराउंड मूव करता है, तो अपने साइज से ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर अप करता है, इसलिए हम उसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल लें तो अ ट्रेन विच मूव अ थाउजेंड्स ऑफ अ किलोमीटर। कोई ट्रेन जो 1000 किलोमीटर मूव अप करती है उसे भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। आगे चलते हैं इस चैप्टर के और देखते हैं आगे मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन, when an object move in a straight line
It terms as motion in one dimension. रुक जाओ ये पे Let's start. Motion in one dimension, two dimension, and three dimension. Motion in one dimension. When an object moves in a straight line, it term as motion in one dimension. यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसे हम टर्म देते हैं मोशन वन डायमेंशन। इसमें केवल एक ही कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट्स में से केवल एक ही कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करता है उसका पोजीशन। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें से एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ से पी तक गया है और डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर अप किया है। इसमें केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी मूव अप की है और इसमें केवल आपको एक्स कॉमा ज़ीरो इसका कोऑर्डिनेट मिलता है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट इसमें है नहीं। यानी कि एक ही एक्स कोऑर्डिनेट इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है, बाकी के दो कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई नहीं करते इसके। मोशन इन टू डायमेंशन, व्हेन टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई इट्स पोजीशन देन इट टर्म एज मोशन इन टू डायमेंशन। जब किसी बॉडी की पोजीशन को तीन में से दो कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई करें उसकी पोजीशन, जैसे इस ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट ओ से ओरिजिन से पॉइंट पी तक है और उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, यानी कि इसमें जेड कोऑर्डिनेट नहीं है और जेड कोऑर्डिनेट इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई अप नहीं करता, तो इसको हम लोग कहेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। अब लास्ट, मोशन इन थ्री डायमेंशन। इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ बॉडी then it terms as three dimension motion in three dimension। यानी कि इसमें तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट x, y and z, all the three coordinates specify the position of the object। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, it is a total length of the path covered by the object। यानी डिस्टेंस टोटल लेंथ होती है पाथ की जो ऑब्जेक्ट कवर अप कर लिया है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट मीटर और सेंटीमीटर होती है। यानी कि एसआई यूनिट मीटर होती है जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर जिसे सीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। यानी डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटी और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाती है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसका एक डायरेक्शन होता है, लेकिन डिस्टेंस में ऐसा कोई नहीं होता। डिस्टेंस किसी भी दिशा से जा सकता है। आगे इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्लियर अप करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट्स सेम होती हैं। एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होती है और सीजीएस यूनिट भी सेंटीमीटर होती है। डिस्टेंस इक्वल भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। चलिए अब इनका डिफरेंस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी आती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। डिस्टेंस टोटल पाथ
कवर अप होता है, जो बॉडी ने कवर अप किया है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है जो फाइनल पोजीशन तक जाती है इनिशियल पोजीशन से। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा। और लास्ट, डिस्टेंस ग्रेटर होगा या फिर छोटा हो या फिर उससे बड़ा हो, इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल हो सकता है या फिर उससे छोटा होगा।